दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। कह रहा है दोस्तों कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि मतलब कि दूध को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, पूरा पूरा माप सके कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे 12 के किधर है, 75 और ये 45। ठीक है, चलिए तो एक बार में ले जाएंगे, कितना आएगा 0 और यहाँ पे 3। ठीक है, फिर 45 यहाँ पे आएगा एक बार में, फिर यहाँ पे कितना आएगा 15, फिर यहाँ पे 15 दूनी 30। ठीक है, तो 15 दूनी 30, यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें ये 15 से कट गया तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है 2 टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 56 लीटर है। ठीक है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को द्रव को पूरी संख्या में भर। देखिए दोस्तों, ये भी कह रहा है डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में क्या कर दे, भर दे। कह रहा है पूरी संख्या में क्या करे, भर दे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो चुपचाप एलसीएम निकालेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ 120 है और ये 56, तो 2 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में, हाँ 2 बार में चल जाएगा। 56 दूनी 112। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये सब तो कट जाएगा। 8 सत्ते 56, यानी हम लोग का क्या आएगा 8। तो 8 जो आया वो क्या आया, लीटर में आया। ठीक है, 8 जो आया है हम लोग का वो लीटर में आया है, लेकिन इस आंसर दिया है घन सेंटीमीटर में, तो हम लोग घन सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो इसमें 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8000। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 8000। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। कर 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। ठीक है, तो ये डिब्बा को जो कह रहा है डिब्बों की पूर्ण संख्या में नापने का, तो इसमें एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो चलिए तो एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उठा लेंगे 1600 क्या है 53। ठीक है, 1653 उठाएंगे, 2500 कितना है 27। चलिए अब इसको एक बार में कटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1653, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, 874। अब 1653 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी कितना बार में ले जाएंगे, एक बार में, तो 1600 874। ठीक है, चलिए फिर आ जाएगा, कितना बचेगा 779 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको अब यहाँ पर लेंगे 874। ठीक है, अब इसको भी एक बार में, तो 700 कितना 79, तो बचेगा कितना 95। ठीक है, अब 95 बचेगा, तो 95 यहाँ लिखते हैं और फिर कौन आएगा 779। ठीक है, फिर एक बार में ले जाएंगे तो 760, तो बचेगा कितना 19, और 19 से कटाएंगे
यहाँ पे तो 19 पचे 95, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ पर तो 19 आ गया। ठीक है, अब 19 आ गया तो एक और बचा है तो उसको भी कटा के चेक करेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 19 आया हुआ है। ठीक है, तो 19 हम लोग का मिला है यहाँ पे, तो 22 61। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। तो एक बार में 19 तो कितना आएगा, तो एक बार में कटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 3 6, फिर एक बार में ले जाएंगे 19 को। ठीक है, तो 16 में से 9 गया तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे आएगा 1। 19 9 71 से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 19 का पारा में 171 है तो कट जाएगा, यानी क्या आया, मौसत जो आया 19 आया, ये लिए 19 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए, और ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो पूछ रहा डिब्बा पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको केवल एलसीएम निकालने से नहीं, एचसीएफ निकालने से नहीं होगा दोस्तों, एचसीएफ निकाल कर उसको कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग छोटा कोई उठा लेते हैं, 403। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 465। ठीक है, एक बार में ले जाएंगे तो 400 कितना ले जाएंगे 3। ठीक है, 403 यहाँ पे, तो कितना बचेगा, यहाँ 2 या 6 62, फिर 403 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में कितना आ जाएगा 372, तो इसको घटाएंगे तो आएगा कितना 31 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 31 से कट जाएगा 31 दूनी 62, कितना कट जाएगा 31 दूनी 62। ठीक है दोस्तों, अब 31 से फिर हम लोग किस में भाग देंगे, तो एक बचा है 496। ठीक है, तो एक बार में 31, तो बचेगा कितना 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो कट जाएगा कितना बार में 6 बार में 186, कितना बार में कटेगा दोस्तों 6 बार में 186, यानी 31 आया। कितना आया दोस्तों हम लोग का एचसीएफ 31 आया। तो 31 आया, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि डिब्बों की संख्या पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 403 में जो है ना 31 से भाग कर देंगे। ठीक है, फिर 465 जो है उसमें भी 31 से भाग करेंगे। ठीक है, और 496 जो है उसमें भी 31 से भाग करेंगे। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, तो कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 13 बार में। ठीक है, ये कटेगा कितना बार में 31 से, और ये 15 बार में कटेगा। ठीक है, और ये कटेगा 31 से कम 31 यानी 16 बार में। ठीक है, और सबको जोड़िए तो 6 5 11 11 3 14 का 4 हासिल 1 और 3 1 4 यानी 44 जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूछ रहा है कि डिब्बों की संख्या, माने कितना डिब्बे आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक डिब्बा पूरा भरा जाए, तो इस पर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तभी पता चलेगा कि क्या निकालना है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है, तो देखिए इसमें भी शायद इसमें पूछ रहा है कि छोरों में काटने पर माने 78 सेंटीमीटर 104 117 तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छोरों को अधिकतम लंबाई की बराबर छोरों में काटने पर प्राप्त सभी छोरों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ध्यान देंगे। तो इसमें कोई भी उठा सकते हैं दोस्तों, 2 गो, ऐसा नहीं है कि हम सबसे छोटे उठाए सबसे बड़े, 2 गो उठा लीजिए। मान लीजिए अब की बार हम लोग ये उठा रहे हैं, ठीक है, तो इससे भाग देंगे। तो याद रखिएगा एचसीएफ निकालेंगे तो 2 ही अंक निकालेंगे ना, तो उसका आंसर
लगभग में मिल ही जाता है हम लोग का, ठीक है। तो बहुत आसान है निकालना, निकाल सकते हैं आप लोग। एक बार में 104, तो कितना आएगा 13, और यहाँ पे 104, तो 13 8 104, ठीक है। कट गया 13, यानी 13 मिला। तो देखिए 13 जब मिल गया, यहीं पे 2 ही अंक लिए, तो क्या हम लोग अब 78 ले लीजिए। तो 78 कै बार में कटेगा, 13 6 78, 6 बार में कटेगा ना, बोलिए दोस्तों। फिर 13 फिर ले लीजिए, और फिर कोई जोन उठा लीजिए, तो ये भी कट जाएगा, 1 ले लीजिए, और बचेगा 3, 13 39, 13 बार में भी कट जाएगा। और कोई बचा है? तो अब नहीं बचा है, तो सब हो ही गया, यानी 13 आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लेकिन कह रहा है कि छरों की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो बस वही काम करना है हम लोग को। क्या करना है? बस वही काम करना है, बस भागा दे दीजिए 13 से, और जितना आएगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 117 में यहाँ पे कितना से भाग देंगे, 13 से, प्लस 169 में 13 से, कटाइए, 13 6 78, 13 8 74 से, 13 9 17 से, और 13 13, ठीक है। अब इसको जोड़िए, तो कितना होगा जोड़ने पे, 8 6 14, 8 8 2 16 17, 17 3 20 3 23, 23 23 13 36, तो 36 जो होगा ना दोस्तों, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 36 जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका डबल ट्रिपल और ज़्यादा मैथ के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है, ठीक है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती के समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। तो प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन दे तो HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले छोटा उठा लेंगे, ठीक है, और 140 यहाँ रख देंगे। और HCF तो आप लोग को पता है कैसे निकलता है, तो 105 यहाँ पर लिखेंगे, और कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 बचा, 35 बचेगा, ठीक है। और 35 तियाँ 75 से, यानी 105 होता है, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, कट जाएगा। तो 35 से कटा, तो 35 से तो HCF का रूल आप लोग को पता है कि जो संख्या रहता है उतना कटाना पड़ता है। लेकिन HCF में अगर 2 संख्या उठा लेते हैं तो शायद कट जाता है, तो शायद वही आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। लगाते क्या है, आंसर यही लगभग में हो सकता है, लेकिन फिर भी कटा कर चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे 5 से कट गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 से कट गया, ठीक है। तो यानी आंसर आ गया, देखिए यहाँ पे 35 ही, तो यानी क्या हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन